जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड जीके से रिलेटेड प्रश्न। आप देख सकते हैं ये JSSC सचिवालय स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है और याद रखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई? तो आपका ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, उर्मिला सिंह, कमला बेनीवाल या प्रभा राव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू याद रखिएगा। दूसरा, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात या हिरनी जलप्रपात। तो राइट आंसर हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात। तीसरा नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? आपका ऑप्शन है खड़िया, मुंडा, ओराव या महाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़िया। खड़िया जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है, याद रखिएगा। अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। कौन थे? रघुवर दास, याद रखिएगा। अभी कौन है? अभी हेमंत सोरेन है। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो झारखंड राज्य में कृषि का कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत है 80%। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है शिवरात्रि, जन्माष्टमी, सोहराय या पोंगल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सोहराय। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, झारखंड जी के रिलेटेड सवाल है। आपका ये जेटेट, JSSC, JPSC सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? तो झारखंड में उत्पादित नहीं होता है, कोयला हो रहा है, बॉक्साइट हो रहा है, लोहा हो रहा है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है? देखिए ये आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है सरहुल, करम, जावा, मकर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सरहुल। औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर। आपका ऑप्शन है दसम जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, पंचगढ़ जलप्रपात, लोध जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोध जलप्रपात। ठीक है, लोध जलप्रपात, याद रखिएगा। किस वर्ष में झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? यानी झारखंड राज्य कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2000 ईस्वी, यानी 15 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है, इसलिए मैंने इसको तुरंत बता दिया। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? किस नदी से? तो देखिए लोधा जलप्रपात किस नदी से बनता है? आपका ऑप्शन है कांची नदी, बनाई नदी, रामगढ़ नदी या बूढ़ा घाघ नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ नदी। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? तो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जो रांची से है वो आपका कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है गुमला, लातेहार, गोड्डा या हजारीबाग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हजारीबाग। सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा। 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का स्थान दूसरा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद
यानी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल JEPC को कब पंजीकृत किया गया था? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ये कमेंट कीजिए। मैं बताता हूँ। ऑप्शन है 16 मार्च 2007, 5 फरवरी 2011, 12 अप्रैल 2001, 24 जनवरी 2003। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2001। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं। आप देख रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए झारखंड जी के। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? झारखंड में किस निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? किस नदी से? आपका ऑप्शन है कांची नदी, बनाई नदी, रामगढ़ नदी या बुरहा नदी। यानी दसम जलप्रपात जो है किस नदी से बनता है झारखंड में? तो कांची नदी से। किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है गोवर्धन पहाड़ी, टेगौर पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? तो ऑप्शन बी टेगौर पहाड़ी। झारखंड की सुवर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? झारखंड की सुवर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? आपका ऑप्शन है थर्मल, रेडियोधर्मी, घरेलू जैव न्यूनीकरण। यानी झारखंड की सुवर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी। अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? सवाल को एक बार और सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? आपका ऑप्शन है बजाज स्टील, स्टील इंडिया, रिलायंस स्टील, टाटा स्टील। यानी झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान कौन सा इस्पात संयंत्र देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। क्या हो जाएगा? टाटा स्टील। दोस्तों बारिश हो रही है, हो सकता है थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ रहा होगा बारिश के कारण, तो इसके लिए सॉरी। तो इस तरह के और जीके के प्रश्नों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस ज़िले से हैं, झारखंड के किस ज़िले से हैं, और आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे प्रश्न जो हैं, सारे प्रश्न मैंने जितने भी प्रश्न इसमें कराए हैं और अभी तक झारखंड जीके का जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। और सारा प्रश्न जो है वो उड़ान पब्लिकेशन बुक से मैंने लेकर आपको पढ़ाया है। बड़ा ही अच्छा बुक है। मैं उड़ान पब्लिकेशन वालों का बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनकी ये जो किताब है बहुत ही सोच समझ के और सटीक रूप से तैयार की गई है, ताकि बच्चे इसको पढ़ें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये था आज का झारखंड जीके का वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।